हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, शादी का जो बंधन होता है सबसे खूबसूरत बंधन होता है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ आजीवन निभाते हैं, क्योंकि देखिए माता पिता तो सारी ज़िंदगी साथ नहीं निभा सकते ना। और जो बच्चे हैं उनकी अपनी नई लाइफ शुरू हो जाती है जिसमें वो बिज़ी हो जाते हैं। एक पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा है जो मरने तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। फिर ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि कई बार पति पत्नी के बीच में काफ़ी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जो घर का सुख चैन शांति सब खत्म होने लगता है। घर की समृद्धि रुक जाती है कई बार, और बच्चों की जो लाइफ है उस पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई बार ये स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घर टूटने किसी कंडीशन आ जाती है, तलाक की भी नौबत आ जाती है। फिर ऐसे क्या कारण हैं कि इस तरह का इतना जो एक प्यारा बंधन है शादी का, उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके ऐसे क्या कारण हैं? तो आज मैं आपको वो गलतियां बताने वाली हूँ जो पतियों के द्वारा की जाती हैं और जिसकी वजह से परिवार यहाँ तक कि टूटने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो पति के द्वारा की जाती है पत्नी के साथ, क्या घर वालों के सामने, अपने जो घर वाले होते हैं उनके सामने ही पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको उल्टे सीधे शब्द बोलना, बात बेबात बिना मतलब कारण या बिना कारण उसको जब चाहे डांटते रहना, और उसके लिए मतलब कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग करना, हर काम में उसके में कमी निकालना। सचमुच दोस्तों, ये एक बहुत ही खराब आदत होती है कुछ हस्बैंड्स की। वो ये सोचते हैं कि हाँ, मेरा पूरा हक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो पत्नी है उसका अपनी ससुराल में तो वैसे भी रिलेशंस मेंटेन करना, सब कुछ सही रखना, सबको खुश रखना वैसे ही एक बहुत ही मुश्किल काम है। ऊपर से जब पति इस तरीके की हरकतें करता है ना, तो बाकी जो घर वाले होते हैं ना, जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं, आपकी पत्नी के ससुराल वाले होते हैं, तो वो तो जैसे कि मौके की ही तलाश में बैठे रहते हैं अधिकतर केसेस में। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर केसेस में जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वही आपके सामने बता रही हूँ। और ऐसे में जो वाइफ़ है उसके लिए इन सारी चीज़ों को हैंडल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और उसके दिल को कितनी चोट पहुंचती है कि आप समझ नहीं सकते। और थोड़े समय बाद जब घर में एक क्लेश की स्थिति पैदा होती है, जब आपकी वाइफ चिड़चिड़ी रहने लगती है, दुखी रहने लगती है, तब इस बात में भी आप उसी को दोष देने लगते हैं, जबकि उसके कारण तो आप खुद ही हैं। दोस्तों, दूसरी जो गलती पतियों के द्वारा की जाती है वो क्या, कि देखिए एक हमारे समाज में एक बहुत ही एक कहना चाहिए गलत चीज़ है कि स्पेशली जो महिलाएं हैं, है ना, जो होम मेकर्स हैं, स्पेशली उनके तो काम की बिल्कुल कीमत नहीं समझी जाती, जबकि घर का हर काम उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। घर का पूरा जो संभालना होता है, सारे काम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद भी उसको ये इन जनरल सुनने के लिए मिलता है कि तुम्हारा काम ही क्या है, तुम्हें करना ही क्या होता है। और जब पति भी स्पेशली इस तरह के शब्दों का यूज़ करता है पत्नी के लिए कि अरे तुम्हें दिन भर काम ही क्या है, तुम करती ही क्या हो, दिन भर घर में ही तो रहती हो, तो इस सब से पत्नी का मन कितना आहत होता है। और एक हद तक वो बर्दाश्त भी करती है और सोचती है कि शायद समझ में आ जाए, लेकिन जब नहीं चीज़ें संभलती तो उसको भी गुस्सा आने लगता है, और जब कभी वो रिएक्शन दिखाती है तो आपको फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। आपको अपना बड़ा अपमान नज़र आता है कि इसने हमें जवाब कैसे दे दिया, जबकि इसके कारण आप खुद ही तो हैं। दोस्तों, तीसरी गलती जो बहुत बड़ी गलती है, जो बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ करते हैं, क्या अपनी वाइफ से कहते हैं क्या, क्या भावना रखते हैं उनके लिए अपने मन में कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, उनके मुंह पे कह देते हैं, और तुम कहीं ले जाने के लायक नहीं हो। और मेरे दोस्तों की वाइफ्स को देखो, वो कितनी मॉडर्न हैं, कितनी स्मार्ट हैं। और इस तरीके के शब्द आप जब अपनी पत्नी के सामने कहते हो, यहाँ तक भी कह देते हैं कुछ लोग तो कि काश मेरी शादी तुमसे ना हुई होती, मेरी शादी तुमसे हो गई तो मेरा जीवन बर्बाद ही हो गया। उफ, ये इस तरह के जब शब्द
पत्नी अपने पति के ही मुंह से सुनती है तो उसकी रूह तक कांप जाती है दोस्तों। जबकि होना ये चाहिए कि आपका जो प्यार है और आपका विश्वास और आपका प्यार पत्नी के प्रति अगर है, पत्नी को ऐसा लगता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई छोटी मोटी ऐसे कोई रहन सहन में कोई कमी लगती भी है ना पत्नी के, तो आपका प्यार और विश्वास उसको प्रेरित करता है उस कमी को दूर करने के लिए। लेकिन जब आप इस तरह के कटु वचन अपनी पत्नी के लिए कहते हैं तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, जो नेक्स्ट गलती मैं आपको बताती हूँ कि क्या गलती है जो पति अपनी पत्नियों के साथ करते हैं। ये तो अधिकतर घरों में होता है। देखिए, घर में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं घर में इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है नया घर लेना है, प्लॉट लेना है, या कुछ भी इस तरीके का है, या कोई घर में शादी ब्याह का मौका है। कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इन जनरल घरों में चलते ही हैं, तो उसमें पत्नी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, पत्नी की कोई भागीदारी नहीं रखी जाती, पत्नी को ऐसे डिस्कशंस में सम्मिलित नहीं किया जाता। बाकी लोग अगर नहीं कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी को इस तरीके की चीज़ों से, इम्पोर्टेंट डिस्कशन से दूर रखता है, तो पत्नी को बहुत ख़राब महसूस होता है। और देखिए, आप ये याद रखिए कि पत्नी भी अब इस घर की मेंबर है। जैसे आप इस घर के मेंबर हैं ना, तो आपकी पत्नी भी इस घर की मेंबर है, इस परिवार की मेंबर है। अब वो सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं आई है, सिर्फ घर में सबके कामों के लिए एक सेविका नहीं है ना? तो उसको भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में इंक्लूड होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका। उसकी भी अपना एक पसंद होनी चाहिए, उसकी भी अपनी चॉइस होनी चाहिए, और इतना उसको भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद या नापसंद आपको बता सके। दोस्तों, नेक्स्ट जो गलती है जो इन जनरल पति करते हैं अपनी पत्नी के साथ में, क्या कि देखिए, कई बार ये भी हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था और अभी भी काफ़ी है, क्या कि बहुत से जो होते हैं हस्बैंड्स, जब वो एक दामाद के रूप में होते हैं ना, तो वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और पत्नी के घर वालों का तो सम्मान करते नहीं, यहाँ तक कि जो पत्नी के माता पिता हैं ना, जबकि वो भी तो रिश्ते में उसके लिए माता पिता की तरह ही हुए ना, तो वो उनका भी सम्मान नहीं करते और खुद को ये चाहते हैं भगवान की तरह उनकी पूजा हो। हर छोटी छोटी बात में, कि मान लो वो ससुराल पहुँचेंगे अपने, है ना, पत्नी के मायके वालों के यहाँ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में मीन मेख निकालेंगे, बहुत सारी कमियां निकालेंगे, और कुछ न कई बार बहुत गलत शब्दों का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ये सोच के चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि नहीं, बेटी का जीवन बिगड़ना नहीं चाहिए। और इस तरह से जब आप सम्मान नहीं करते हैं पत्नी के घर वालों का, और तो उस कंडीशन में पत्नी का दिल बहुत ज़्यादा टूटता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है, और मतलब उसका मन नफ़रत से भर जाता है। और वो फिर आपके भी माता-पिता के साथ ना ऊपरी रूप से एक औपचारिक निश्ता रिश्ता निभाती है ना? दिल से रिश्ता नहीं निभा पाती वो भी, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है भई। जैसा आप दिल रखते हैं, जैसा ईश्वर ने पतियों को दिल दिया है, पतियों का दिल दुखता है, उन्हें अपना अपमान महसूस होता है, ठीक सही उसी तरह से जो पत्नियाँ हैं, उनको भी भगवान ने एक दिल दिया है, उनको भी भावनाएं दी हैं, उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी आपको तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप भी इन गलतियों को बंद कर दें। दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट मैं गलती बता रही हूँ, सिक्स्थ पॉइंट पर हम आ गए हैं, क्या कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड्स जो होते हैं अपनी वाइफ से छुपकर अपने घर वालों को गिफ्ट्स देते हैं, और समय समय पर उनको बहुत सारा पैसा देते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन पत्नी से छुपा के देना, और कई बार तो अपने घर वालों की तारीफ पाने के लिए जो हस्बैंड्स होते हैं ना, अपनी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर उनके ऊपर खर्चा करते हैं। और जब घर वालों को ये पता चलता है ना कि इसने अपनी पत्नी से छुपा के दिया है, तब तो उनके मन में कोई इतनी सी भी इज्जत अपनी बहू के लिए नहीं रह जाती। और ऐसे में क्या होता है कि घर वालों के ऊपर तो अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर खर्च कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा
फालतू खर्च कर रहे हैं और पत्नी के ज़रूरी खर्चों के लिए भी पैसा देने में पति को कष्ट होता है। ऐसा भी बहुत से घरों में होता है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए कि दो कंडीशंस हो जाती हैं। या तो जो वाइफ है ना, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन में तो आप ही है ना सब कुछ, और आप ही के साथ ऐसा व्यवहार उसको मिलता है। तो या तो पत्नी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, या फिर एक बहुत आक्रामक रूप में आ जाती है, क्योंकि वो भी इंसान ही है ना, तो रिएक्शंस तो उसके भी तरफ से आएंगे ना। तो ऐसे में जब घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब एक जैसे कहते हैं ना कि आग लगती है तो धुआं उठता है, तब आपको बड़ी परेशानी होती है, और इस सब का जो जिम्मेदार है ना, आप अपनी वाइफ को ही ठहरा देते हैं, जबकि इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से सिर्फ आप ही हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट गलती पति करते हैं अपनी पत्नियों के लिए, क्या? अपनी पत्नी को तवज्जो नहीं देते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। घर वाले फिर और भी ज़्यादा बिल्कुल ही उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो आप भी मतलब अपनी पत्नी को उतनी ही इज्जत दीजिए, उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी कि वो हकदार है। और नहीं तो जब उसे तकलीफ होगी और जब वो रिएक्शंस शो करेगी, तब फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और घर का जो एक सुख शांति का माहौल है वो भी खराब होने लगेगा। दोस्तों, एक और 9th पॉइंट पर हम आ गए, क्या? कि कुछ हस्बैंड्स जो होते हैं, हर बात अपने माता पिता से पूछ कर करते हैं। वैसे तो ये कुछ गलत नहीं है कि अपने बड़ों से पूछकर कोई कार्य किया जाए तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ हस्बैंड्स जो होते हैं, जो जो बहुत ज़रूरी बातें होती है ना, इवन जैसे कि उनको बिजनेस से लेन देन से मतलब है, जॉब से, या और भी कोई ज़रूरी बात है, भले ही उसके बारे में तो सलाह ना लें अपने माता पिता से, है ना, जबकि वहाँ ज़रूरी होता है, लेकिन पत्नी से संबंधित कुछ बातें होती है ना, तो वो अपने माता पिता से पूछे बिना नहीं करते, है ना, उनकी हिम्मत ही नहीं होती है ऐसा करने की, या फिर वो ऐसा नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे पत्नी के इवन उसको कपड़े खरीदने हैं या नहीं, कपड़े खरीदने के लिए उसको पैसे दिए जाएं या नहीं, पत्नी के मायके वालों के यहाँ कोई समारोह है तो उसमें क्या गिफ्ट दिया जाए क्या नहीं, या गिफ्ट देना भी है या नहीं, ये सब भी अपने माता पिता से पूछते हैं। या पत्नी को अपने मायके जाना है, मिलने के लिए जाना है, तो इसके लिए भी अपने माता पिता की ही परमिशन लेते हैं। और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसा भी देखा है मैंने कि अगर पत्नी बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है या नहीं, इसकी भी परमिशन हस्बैंड लोग अपने माता पिता से लेते हैं परमिशन, और तब करते हैं। कितनी गलत बात है ये, मतलब पत्नी के दिल को कितनी तकलीफ होती है। और ऐसे में कई बार जब ऐसा तो बहुत होता है ना कि अगर जो सास है या ससुर हैं, अगर उनकी भावना अच्छी नहीं है ना अपनी बहू के प्रति, तो ऐसे में वो कुछ भी अपना मतलब गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, और जिसका शोषण फिर भुगतती है आपकी पत्नी। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, बहुत इंसल्टिंग है। सिर्फ आपके लिए, वाइफ के लिए इंसल्टिंग नहीं है, एक्चुअली आपके लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। दोस्तों, जो अगली जो गलती है, गलती क्या, बस वो तो सबसे ही बुरा है जो कभी कभी कोई कोई पति अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या? पत्नी को धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके विषय में सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि जिनके साथ ऐसा होता है, और इसके विषय में मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जब आप कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हो कि इसी के कारण आज लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित किया जाता है, क्या? कि अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो, क्योंकि बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है ना, कितनी दुख वाली स्थिति होती है कि ऐसी कंडीशन में भी अगर पत्नी को आपकी चौखट पर ही पड़ा रहना पड़े 2 वक्त की रोटी के लिए। इसीलिए मैं सारी लड़कियों से कहती हूँ, और सभी आजकल प्रेरित करते हैं लड़कियों को कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कम से कम ऐसे वक्त में कुछ डिसीजन तो लिया जा सके। ऐसे वक्त में भी अधिकतर जो होते हैं ना हस्बैंड्स, उनके माता पिता लड़कियों को ही 4 होशियारियाँ समझा देते हैं, अपने बेटे को उनको तब भी नहीं समझाया जाता। ऐसा भी बहुत से घरों में होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ।
तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा पाप है जो आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। और इसके नतीजे आपकी पत्नी को तो भुगतने ही पड़ेंगे, है ना? वो तो भुगत ही रही है, लेकिन आपका परिवार भी टूटेगा, छिन्न-भिन्न होगा और एक समय में आप बहुत बुरी तरह पछताएँगे। दोस्तों, ये वो गलतियाँ थीं, 10 गलतियाँ मैंने बताई कि जिनको अगर उनमें से कोई गलती आप भी करते हैं तो अपने आप में सुधार कर लें, तुरंत सुधार कर लें, है ना? और इससे आपका परिवार जो है वो टूटने से बचेगा, आपके परिवार में जो सुख शांति एक ख़त्म होने लगी है, वो वापस आ जाएगी, आपके बच्चों की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक बात है, आप सोच रहे होंगे कि क्या सारी गलतियाँ पति ही करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पत्नियाँ भी बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। लेकिन सारा एक ही वीडियो में तो बताना संभव नहीं है ना, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं ये बताऊँगी कि हाँ, पत्नियों की कौन-सी गलतियाँ होती हैं, जो पतियों को आहत करती हैं, जो उनके घर को की सुख शांति को दूर ख़त्म करती हैं और परिवार को टूटने तक की नौबत पे ले आती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सकता है, उनका परिवार बच सकता है। कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे विचार अगर आपको कुछ भी अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करेंगे ना, तो किसी एक के कान तक भी सही आवाज़ पहुँच गई ना और उसने भी अगर अपनी गलतियों को सुधार के अपना परिवार बचा लिया, तो फिर हमारा ये जो मिशन है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे मुझे प्रेरणा मिलती है आगे और वीडियोस बनाने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।